हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी प्रारंभ करेंगे सेट नंबर 7 बिहार स्पेशल का सेशन चल रहा है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सिंह सेन किस शासक का एक अन्य नाम था? सिंह सेन जो है ना, सिंह सेन किस शासक का एक अन्य नाम हो जाता है? किसका नाम हो जाएगा? क्या अजातशत्रु का नाम होगा? क्या यहाँ पे बिंबिसार का नाम होगा, या अशोक सम्राट का नाम होगा, या बिंदुसार का नाम हो जाता है? कहता है कि सिंह सेन किस शासक का एक अन्य नाम है, तो यह एक अन्य नाम बिंदुसार का हो जाता है। बिंदुसार को हम लोग सिंह सेन के नाम से भी जानते हैं, सिंह सेन के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, है ना, बिंबा, गोपा, भद्रकचना आदि किस रानी के अन्य नाम है ना? बिंबा, गोपा, भद्रकचना, कहता है कि ये जो नाम है किस रानी का अन्य नाम हो जाता है? कौन से रानी है? त्रिशला का नाम है, या संघमित्रा का नाम है, या यशोधरा का नाम है, या चेलना का नाम हो जाएगा? तो तथागत बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा इन्हीं का नाम है। इनको प्यार से बिंबा कहा जाता है, गोपा कहा जाता है, भद्रकचना भी कहा जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक होता है? बांस की, है ना, मिथिला शैली में बांस की आकृति पूछा जा रहा है कि बांस की आकृति का प्रतीक क्या होगा, है ना, 3 का। तो यहाँ पर देखिए, क्या वंश वृद्धि से इसका संबंध है, या कामोत्तेजना से इसका संबंध होगा, या शक्ति से इसका संबंध होगा, या ऐश्वर्य से इसका संबंध होगा? तो इसका संबंध जो है, इसका संबंध वंश वृद्धि से होता है। मिथिला शैली में बांस की आकृति का जो प्रतीक है, यह वंश वृद्धि से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल ही है ना, 4 नंबर सवालों में एक बार प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए तो ये हो जाएगा 4। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ? है ना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहता है कि किसके, है ना, किसके क्या मतलब प्रयत्नों से, किसके प्रयासों से ये हुआ है? 4 नंबर, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन ये आपको हो जाएगा, है ना, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, दीप नारायण सिंह हो जाते हैं, है ना, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, और ये हसन इमाम हो जाते हैं, हसन इमाम हो जाएंगे। तो इसमें कहता है कि आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर दीप नारायण सिंह हो जाते हैं, है ना। 4 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल 5 नंबर। यहाँ पर कहता है कि राज्य में मानसून जो है, राज्य में मानसून सर्वप्रथम कृषि, है ना, उप जोन में आता है। राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि उप जोन में आता है ना? तो कौन सा होगा? जोन 1 हो जाएगा, या जोन 2 हो जाएगा, है ना, जोन 2 हो जाएगा, या जोन 3 है, या जोन 4 हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिएगा तो जोन 2 हो जाता है ना, जोन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है ना, किस जिला में अवस्थित है? 6ठा नंबर सवाल है। यहाँ पर कहता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? क्या पटना जिला में है, या सारण जिला में है, या गया जिला में है, या भागलपुर जिले में हो जाएगा? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, यह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये पटना जिला में हो जाता है ना, पटना जिला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा, है ना, 7 नंबर सवाल। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 7 हो जाएगा, है ना।
कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासन काल में मिला लिया गया था, है ना। कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासन काल में मिलाया गया? क्या बिंबिसार के शासन काल में मिलाया गया, क्या अजातशत्रु के शासन काल में मिलाया गया, या घनानंद के शासन काल में मिलाया गया, या अशोक महान के शासन काल में इसे मिलाया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है ये अजातशत्रु हो जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा? अजातशत्रु हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है ना। अगला सवाल हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? क्या यूनानियों से मुक्ति इन्होंने दिलवाई थी, या आर्यों से उन्होंने मुक्ति दिलाई, या ईरानियों से मुक्ति दिलाई, या तुर्कों से मुक्ति दिलाई, है ना। तो ये हमारा 8 नंबर सवाल है। देखिए प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इसलिए हम दोबारा आपको रिपीट करा रहे हैं क्योंकि भी आई है और प्रश्न पूछा गया है ना। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, है ना, किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण इनको मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि चुनापुर हवाई अड्डा, है ना, पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा हो जाएगा? ठीक है, चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा हो जाएगा? क्या रक्षा के प्रकार का है, या पर्यटन है, या व्यापार हो जाएगा, या ए, बी और सी तीनों हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए रक्षा के संदर्भ में इसको बनाया गया हवाई अड्डा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर सवाल, है ना। और 10 नंबर सवाल कहता है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बिंदु कब शुरू हुआ? बिहार बंधु इम्पॉर्टेंट है, बहुत भी आई है। बिहार का पहला, है ना, बिहार का पहला जो है हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब यह शुरू हुआ, कब प्रारंभ किया गया, है ना। तो ये 1870 होगा, या 1872 होगा, या 1874, या 1876। तो इसका आंसर देखिए 1874 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है ना। इसका आंसर 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर, है ना। 11 नंबर यहाँ पे कहता है कि बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? क्या यह जानकारी बुकानन ने दिया था, या यह जानकारी कनिंघम के द्वारा दिया गया, या यह जानकारी एरिक स्मिथ के द्वारा दिया गया, या यह जानकारी ली ग्रांट के द्वारा दिया गया, है ना। बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो यह जानकारी जो है यह कनिंघम के द्वारा दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर इसका होता है ना। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। चलिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत त्वारिख किसकी रचना है? यह किसकी रचना हो जाती है? खुलासत उत त्वारिख जो है यह किसकी रचना है? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है ना। किसकी? तो खुदा बख्श खां की है, या कल्याण सिंह का यह रचना है, या मीर बाकी का रचना हो जाएगा, या यह रचना शाह आलम द्वितीय का हो जाता है। किसका यह रचना हो जाएगा? तो यह रचना कल्याण सिंह का है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर। कहते हैं कि बिहार के शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने धारण की है ना। बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने धारण किया, है ना। तो किस शासक ने धारण किया? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा शासक है जिसने यह धारण किया, है ना। चलिए, कौन से शासक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि यह सिंह, है ना, शाह आलम द्वितीय ने धारण किया था, या फर्रुख सियर ने धारण किया, या शेर शाह ने धारण किया, या राजकुमार परवेज के द्वारा यह धारण किया गया। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है इसका। 13 का आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल 14 नंबर है और यहाँ पर कहता है कि वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने किया है? वैशाली में, है ना, वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने किया? क्या इसकी स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया? क्या इसकी स्थापना अशोक सम्राट के द्वारा किया गया? या इसकी स्थापना कालाशोक के द्वारा किया गया? या इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना अशोक सम्राट के द्वारा किया गया। 14 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर, है ना। 15 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया? है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया? तो ये नष्ट किया शशांक ने, है ना, या इसको नष्ट किया बलबन ने, या इसको नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने, या इसे नष्ट किया इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, है ना, इसको समाप्त किया गया? तो इसको समाप्त किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर है। कहता है कि कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्यजीव, जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? कितने पर्यावरण, है ना, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हो जाते हैं? कितने? काउंटिंग, है ना। क्या 11 होगा, या 12 होगा, या 13 होगा, या 14 होगा? कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाता है, 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न, कितने समय की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? है ना, कितने समय की कठोर तपस्या के बाद, है ना, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या 10 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या किया था? क्या 12 वर्षों ने उन्होंने कठिन तपस्या किया? या 14 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या किया? या यहाँ पे 16 वर्षों तक कठिन तपस्या किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या यहाँ पर किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? टिप्पणी लिखी थी कैथरीन मेयो ने लिखा था, या एडल्सन हक्सेले ने लिखा, या चार्ल्स एंड्रयूज ने लिखा, या ABC? क्या तीनों ने लिखा था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी की है? टिप्पणी पूछता है यहाँ पे। तो ये देखिए तीनों हो जाएंगे, A, B और C तीनों। मेयो भी हो जाएंगे, एंड्रयूज भी हो जाएंगे, और हक्साले ने भी हो जाएंगे। ये तीनों हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? है ना, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? क्या एरिक स्मिथ को हम लोग कहते हैं, या यहाँ पे कनिंघम को कहा जाता है, या जॉर्ज मैसन को कहा जाता है, या जॉन कूपर को कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर सवाल, और कहता है कि किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया है? किसने और कहाँ करवाया है? किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण जो है किसने कहाँ करवाया है? क्या शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया, या परवेज के द्वारा इसको पटना में कराई गई, या औरंगजेब के द्वारा इसको दिल्ली में बनवाया गया, या बलबन के द्वारा इसको हिसार में बनाया गया? तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर शेरशाह हो जाता है, और शेरशाह ने यहाँ किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में शेरशाह के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।